सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल बोले तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त, सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। चलते हैं, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। आपकी जो क्लास है वह अधिगम और अर्जन से लेकर जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों की श्रृंखला है। तो जुड़ जाइए सभी लोग, फटाफट देर मत कीजिए, जो भी छात्र हैं बुला लाइए सभी को। नमस्कार जी, सेशन की शुरुआत करते हैं। लाइक शेयर करते हुए आइएगा। अगर अभी आप पढ़ना चाहते हैं टेट, सुपर टेट, सी टेट, टेट, सुपर टेट, सी टेट पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत भाषा स्पेशल और हिंदी की पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं 7985789062 पर आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे पेड क्लास। मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर आपको हम विशेष रूप से आपका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्लियर कराते हैं। प्रैक्टिस आपका होगा आपके वाईटी पर, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है आपको मिलता है आपके बोले तो पेड क्लास में। चलते जी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, नहीं ज्वाइन किया है तो कर लेना, बड़ा ही फायदेमंद है। और यहाँ पर आपको दी जाती है प्रैक्टिस क्लास की। कुछ छात्रों का कहना था सर आप तो बताते वहां फ्री में दे रहे हैं, तो मैं अपने छात्रों को ये बताना चाहता हूं क्लियर कि भाई साहब यहाँ पर इस टेलीग्राम पर, जो संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको डेली बेसिस की जो प्रैक्टिस क्लास होती है उसकी डेली हम प्रैक्टिस शेयर करते हैं। साथ में जो अन्य भी चीजें आपके लिए उपयोगी होती हैं उसको भी हम यही शेयर करते हैं। तो बिल्कुल परेशान ना हो, लाइक शेयर करके आया करो जी, है ना जी। हमारा ऑफिशियल ये आपका इंस्टाग्राम है और फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये कल का होमवर्क था, बहुत सारे छात्रों ने उत्तर किया था, बहुतों ने नहीं किया था। जिन्होंने नहीं किया था कोई बात नहीं, और जिन्होंने किया था उनको बहुत बहुत शुक्रिया। कल से उनका नाम भी हम यहाँ पर लेके आया करेंगे, ठीक है। जो छात्र आंसर करते हैं कल से उनका नाम यहाँ पर हम दिखाया भी करेंगे, क्योंकि उनका आंसर डेली बेसिस पर आता है। उनका जो आंसर आता है वह हम देखते हैं तो डेली बेसिस पर उनका आंसर जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आता है। तो भाषा अधिगम में निदानात्मक जो परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है, तो यही आपका प्रश्न था। यही आपका क्या था जी, यही आपका प्रश्न था। और आपका जो बहुत सारे छात्रों ने उत्तर बहुत अच्छा दिया था, बी, यही बताया था, बी वाला राइट आंसर। शिक्षार्थियों की समझ में रह गए जो अंतरों और कमियों को, जहां पर अंतर की बात आए, समझ में जो अंतर होता है ऐसी बात आ जाए तो निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत आता है, याद रखना मेरे प्यारे छात्रों। जुड़ जाओ सभी लोग, जी, बहुत शुक्रिया। स्वागतम सर्वेशम कृते मम कक्षायाम। सर जी डाटा खत्म होने वाला है, किसी से डाटा उधार दिलवा दीजिए। अच्छा जी, ठीक है जी। कितने अच्छे छात्र हैं, बहुत अच्छे मेरे प्रिय छात्र हैं। तो ली जाइए डाटा, हमारे यहाँ से ले जाइए, है जी, वाईफाई ले जाओ, ले जाओ जी। सोनम बड़े आए, डाटा दिलवा दो, आगे आओ। भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, किसी भी भाषा के शिक्षण में अधिक बल किस पर नहीं देना चाहिए, शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। बल नहीं इससे, क्योंकि बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं पहले से, या बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, या शब्दों के अर्थ शब्दकोश में देखे जा सकते हैं। इससे समय का व्यर्थ होता है। तो फटाफट बताओ, लाइक शेयर करते हुए आ जाओ। हिंदी वाली क्लास में स्वागत है सभी छात्रों का। शेयर कर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचा दो। चलो जी, आंसर करो, बताओ। तो सबका कहना है जी क्वेश्चन नंबर 1 का सी वाला राइट है, शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखे जा सकते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। और बताओ जी, बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कल्पना पटेल जी और कविता जी, सभी का बहुत स्वागत है जी। बी और बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ, जैसे कोई आपको कोई पाठ्य वस्तु पढ़ाई जा रही है बालक, है ना जी, जैसे आपको कोई पाठ्य वस्तु पढ़ाई जा रही है, उसमें कोई ऐसा शब्द आया जो बहुत कठिन है, तो क्या कह रहे हैं कि उसका शब्दार्थ मत बताओ, ऐसा ये प्रश्न में कह रहा है। क्योंकि बालक क्या है, शब्द के अर्थ को पहले से जानता है, या फिर वह शब्द के अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेगा, या शब्दकोश से देखे जा सकते हैं, या इससे समय व्यर्थ होता है। तो ज्यादातर छात्र बी इज द राइट आंसर बता रहे हैं। और मेरे प्यारे छात्रों, ये सुन लो, ये जान लो, समझ लो, अगर आप कर रहे हो सीटेट की तैयारी तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी भूल आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, लाइक कर दो भी, लाइक काफी कम है। कभी भी जब शब्दार्थ, ऐसा कहीं भाषा शिक्षण कोई शब्द है जिसका अर्थ ना पता हो, तो हमेशा हम संदर्भ के अनुसार हम क्या करते हैं, संदर्भ के अनुसार हम अनुमान लगाते हैं। हम क्या, जैसे अगर कोई शिक्षक, कभी इससे जुड़े हुए कई प्रश्न बनते हैं,
एक प्रश्न ऐसा होता है कि एक छात्र है, वह पढ़ते समय एक ऐसे शब्द को देखता है जो वह बहुत कठिन है, जिसका वह उच्चारण नहीं कर सकता, जिसका मतलब उसको, जिसका अर्थ उसको नहीं पता है, तब वह उसको शिक्षक का दायित्व तो क्या है कि उसको अर्थ बता दे, कि उसको जो है वह शब्दकोश देखने के लिए प्रेरित कर दे, या फिर उसको जो है वह अर्थ के संदर्भ के अनुसार अर्थ लगाने के लिए प्रेरित करे। तो बिल्कुल यह राइट आंसर है। कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो संदर्भ के अनुसार अर्थ का अनुमान करना राइट होता है, उचित आंसर होता है। आई बात गई समझ में? चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा की पावन पुनीत क्लास को। मेरे प्यारे छात्रों, आ जाओ जी, टॉपिक वाले प्रश्न है एकदम से। स्वागतम सर्वेषां कृते, बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा पर। मेरे प्यारे छात्रों, आपके होने से संस्कृत चंद्रा, आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा होती। जल्दी चलो, गौर नहीं, मौन पठन में मुख्यतः क्या होता है? गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। मौन पठन, शब्द भंडार विकसित किया जाता है, मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। जितने छात्र हैं लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाने। एक लड़का कहता है कि सर जिसको लाइक करना होगा कर देगा, काहे करना होगा कर देगा, पढ़ा हम रहे हैं। लाइक मांगना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आई बात गई समझ में? हम लाइक मांगेंगे, तुमको लाइक करना भी पड़ेगा। बताओ आंसर करो जी, जितने छात्र हैं जल्दी बताओ, चलो बताओ, फटाफट बताएंगे मेरे प्यारे छात्रों, सुंदर से अच्छे से। हाँ जी, वाह वाह वाह, क्या गजब का आंसर मारते हैं, दूसरे का ए बता रहे, बहुत अच्छा। हमेशा जो है, जब मौन पठन से क्या होता है, मौन पठन के लाभ मैंने पढ़ाया है, हमें लगता है संस्कृत भाषा में मैंने पढ़ाया है। मौन पठन के लाभ, मौन पठन के सबसे बड़ा लाभ तो गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। मतलब ये मौन पठन का लाभ यह है कि हम किसी भी पाठ्य वस्तु के गहन अर्थ को हम जानते हैं, उसका गहन चिंतन कर सकते हैं। या और क्या लाभ होता है, और इससे मौन पठन से क्या लाभ होता है? एकाग्रता, हाँ एकाग्रता, एकाग्रचित्त हो जाता है छात्र। ठीक है, मौन पठन से छात्र एकाग्रचित्त हो जाएगा, है ना जी। और क्या होगा? गहन पठन, गहन लाभ, गहन पठन कर सकेगा वह। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका ए वाला, गहन अर्थ को आत्मसात करने का एक प्रयास करते हैं हम मौन पठन के द्वारा। आई बात गई समझ में? बात मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है। मन ही मन में बुदबुदाने की आवाज नहीं आनी चाहिए। मौन का मतलब मौन, एकदम मौन। ठीक है, बिना होठ हिले पढ़ो, वो है मौन पठन। ठीक है जी, आपने कराया होगा। शब्द भंडार विकसित किया जाता है, बिल्कुल नहीं, तेज गति से बिल्कुल नहीं। आपका एकदम ए वाला एकदम राइट है, बहुत अच्छा आंसर किया है। आगे आ जाओ। अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती है, क्योंकि, आखिर क्योंकि, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। सेशन को बढ़ाते रहो। निशा भारती जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोगों की उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा होती है। आप जितना उपस्थित होते हैं उतना ही हमारी एनर्जी बढ़ती रहती है मेरे प्यारे छात्रों। तो देरी न करें, सेशन को बढ़ा दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें जी। जी, अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखती हैं। तो अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा के अधिगम में सहायता करती हैं, भाषा के सीखने में सहायता करती हैं अन्य विषयों की। अन्य, क्योंकि क्या होता है, अन्य विषयों को पढ़ने में वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। या फिर और भी ऑप्शन आपके सामने है। सारे लोग लाइक शेयर करते हुए अच्छे से, सुंदर से, प्यारे से, हाँ मेरे प्यारे छात्रों, सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा। आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा है। जो छात्र अगर हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो ज्वाइन कर लेंगे, पिन किया गया है। और जो अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, शर्मा रहे हैं, कह रहे हैं सासू माँ से पूछ के लाइक करेंगे, उनसे निवेदन है सेशन को लाइक जरूर कर लेना मेरे प्यारे छात्रों, है ना जी। ए वाला कर लो, सही एकदम राइट है। और लगभग छात्रों ने ए ही बताया है। बहुत खूबसूरत, आजमगढ़ वालों बहुत स्वागत है सभी छात्रों का। आरती भारती, अमित यादव, ज्योति प्रभा जी, लोकेश कुमार जी, कंचन कुमारी, ए फॉर अपना यूपी, सभी का बहुत स्वागत। अमृता प्रभाकर जी, स्वागतम सर्वेशाम करते। ए इज द राइट आंसर। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीना, मीना नहीं, कोई है नीना नाम है। नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना वस्तु प्राणी के लिए एक अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। मतलब क्या है कि नीना जो है कक्षा में, बच्चे, नीना की क्लास में कोई टीचर है, नीना नाम है उसका, ठीक है। बच्चे अक्सर एक ही संकल्पना या वस्तु या प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं में
प्राणी एक है, उसके लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। नीना ऐसा क्यों करती है, नीना ऐसा क्यों करवाती है? क्योंकि नीना के क्लास में हो रहा, नीना एक शिक्षिका है, वह करवा रही है ना जी, वह यह गतिविधि करवा रही है कि किसी एक संकल्पना पर या किसी एक वस्तु या किसी एक प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द प्रयोग करवा रही है। ऐसा वह जो क्लासरूम में गतिविधि करा रही है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है? आंसर आपका होगा, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो मेरे प्यारे छात्रों। हाँ जी, प्रशांत जी, हाँ जी, काजल जी और श्लोका जी और जो भी छात्र हैं, दीपशिका सिंह जी। हाँ दीपशिका सिंह जी, हमारी क्लास डेली चलती है। संस्कृत की सुबह में आपको मिलेगी 8:15 AM पर, 8:15 AM पर सुबह में संस्कृत मिलती है। शाम को 7:15 पर या 7 बजे, अभी इसको 7 बजे हम खींच के कर देंगे, 7:15 पर आपको हिंदी की क्लास मिलती है। डेली क्लास होती है, आप हमारे यूट्यूब पर विजिट करके आप देख सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस दी गई हैं और कंटिन्यू तरह तरह के कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लास दी जा रही है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया आंसर करें हम। अच्छा सोनी यादव जी, अच्छा जी, अमीन साहब जमीन का डॉक्टर, अरे वाह, जमीन का डॉक्टर भी आए हैं। सिर्फ और एकदम राइट आंसर। बच्चों को व्यस्त रखने के लिए ऐसा काम कर रही है? नहीं। बच्चों की मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसा कार्य कर रही? बिल्कुल नहीं। बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षण को अधिक से अधिक रोचक और व्यस्ततापूर्ण बनाने के लिए। ध्यान देना, जब कभी हम छात्र की मातृभाषा को प्राथमिकता देते हैं और उनकी मातृभाषा का प्रयोग हम विभिन्न संदर्भों में अपनी क्लासरूम में कराते हैं, इसका मतलब हम अपनी क्लास में बहुभाषिकता को जन्म दे रहे हैं। तो चुप्पे से कर लो सी, एकदम राइट आंसर है, बहुत खूबसूरत। हाँ, बहुत ही प्यारा सा आंसर किया है मेरे प्यारे छात्रों। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा की हिंदी वाली क्लास में। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। कोई आकांक्षा पांडे जी, सरिता गुप्ता जी, सुनीता गुप्ता जी, अगर आपको लगे कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ना जी, आप सर आप लक्ष्मीबाई कॉलेज आए थे दिल्ली में, मुझे याद नहीं, आया रहा होगा, हो सकता है सीटेट के दौरान लक्ष्मीबाई कॉलेज आया हो सकता है ना जी, तो हो सकता है यार लक्ष्मीबाई कॉलेज बिल्कुल आया होगा। तो फिलहाल यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। ओके, चलते रहो। ये तो शिक्षक का बहुभाषिकता के प्रति संवेदनशील नजरिया क्या होना चाहिए, ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये आपको मिल जाएंगे जी, है ना जी, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। में अच्छा जी, कोई बात नहीं, दीप सकता जी, नेक्स्ट टाइम लक्ष्मीबाई, है ना जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, है ना जी। तो शिक्षक का बहुभाषिकता के प्रति संवेदनशील नजरिया क्या होना चाहिए? बच्चों को उनकी गृहभाषा में कहने सुनने की आजादी देता है। और क्या क्या देता है? बहुभाषिकता, यानी किसी क्लास में जो बहुभाषिकता होती है, शिक्षक क्या क्या कर सकता है, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट, चाहे संस्कृत वाली परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप हिंदी वाली परीक्षा दे रहे हो या अंग्रेजी वाली किसी भी लैंग्वेज की परीक्षा दे रहे हो, तो ये बहुत राइट है, बहुत बढ़िया है। ठीक है जी, हाँ जी। नहीं भाई, अच्छा जी, दीपशिखा जी, नीतीश कुमार, सभी का बहुत स्वागत है। वॉइस कम आ रही है कह रहे हैं जी, है जी, वॉइस कम जा रही है थोड़ा। अरे राधिका यादव एकदम लल्लन टॉप लाइव क्लास, लल्लन टॉप, इनका नाम ना लो तो कहते हैं लाइव क्लास है नहीं, ये सब पढ़ लेना जी, हम भेज देंगे। बाकी यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, समझाने का समय नहीं है, कॉन्सेप्ट वाली क्लास हम अलग से ले लेंगे। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है? लेवल क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर। अब आपको बताना है, मुझे नहीं बताना है, आंसर आप करोगे जितने लोग जुड़े हो। उच्च प्राथमिक लेवल पर चलते रहो, बताते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा वाली क्लास मेरे प्यारे छात्रों। और बढ़ाओ। कहे तुम लोग कहीं जुड़े उड़े ना तो थोड़ा लगा स्टेटस वगैरह लगा दो जी। हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जरूर हेल्प कीजिएगा, थोड़ा क्लास को और बढ़ाइएगा, आपके होने से संस्कृत चंद्रा है, आपके होने से। हाँ जी बिल्कुल, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा वाली क्लास मेरे प्यारे छात्रों। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत आंसर करते हैं। हाँ, लाइक करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बिल्कुल सत्य ओझा जी, एकदम सही करें जी। 3-4 लाइन तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही, 3-4 लाइन का क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल जैसा आप सीटेट दे रहा वैसा तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा, है ना जी, प्रयास तो। और वो कैसे सही होगा? जब आप हैबिचुअल रहोगे तब, ठीक है जी। ठीक है। विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना, विभिन्न स्थितियों में मानक भाषा का ही प्रयोग करने की कुशलता का विकास, विभिन्न स्थितियों में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास,
विभिन्न स्थितियों में व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास करना। उच्च प्राथमिक लेवल पर भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य क्या होगा? उत्तर आपका होना चाहिए, आंसर आपका होना चाहिए, उत्तर आप करोगे जितने लोग जुड़े हो। मेरे प्रिय छात्रों, सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। ओके, स्वागतम सर्वेशाम कृते मम कक्षायाम, बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा पर सभी छात्रों का। ज्योति गुप्ता जी ए, आप खाना खाए? सर अभी कहाँ खाए जी? अभी तो लगातार कंटिन्यू क्लासेस हैं। बताओ बताओ इसमें से सही कौन सा बता रहे हो जी आप लोग? ए ए ए ए न्यू, वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, इतना सुंदर सा उत्तर दे रहे हो। तो जी क्लास नहीं चले, क्लास में कोई बफरिंग है क्या? एक बार कमेंट के माध्यम से बताएं, कोई बफरिंग है? आकांक्षा जी, वाह वाह, 3-4 आकांक्षा है। आकांक्षा मिश्रा पांडे जी बताओ। यहां पर ध्यान देना, ये लोग कह रहे हैं सर ए सही है। विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना। लेवल क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर है। तो यहां पर हम जब बालक उच्च प्राथमिक स्तर का होता है तो वहां हम व्याकरण, विभिन्न स्थितियों में व्याकरण सम्मत भाषा, अगर छात्र उच्च लेवल का, उच्च उच्च स्तर का है, उच्च प्राथमिक स्तर का है, तो वहां पर हम उच्च कक्षाओं में व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का हम विकास करने लगते हैं। प्राथमिक स्तर होता तो बिल्कुल यह गलत होता, ऊपर वाला सही होता ए, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर है तो वहां पर हम व्याकरण सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं। ठीक है जी, तो चुप्पे से कर लो, डी वाला एकदम राइट है, एकदम सही है। बड़े आए ए वाले बताने वाले, एकदम राइट आंसर है डी। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर किया है। सच्ची बताएं तो आपसे बेहतर कोई नहीं, और आपका उत्तर तो लल्लन टापा था जी। हाँ, विभिन्न परिस्थितियों में व्याकरण सम्मत भाषा का, जब आप मतलब उच्च प्राथमिक लेवल में होता है तो वहां उसको व्याकरण का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो आपका डी वाला राइट है, आगे बढ़ लो। ये देखो कुछ आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, और कभी भी उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा से संबंधित प्रश्न आएगा तो 100% आपको इन लाइंस की जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, यहीं से कोई ना कोई ऑप्शन आपको आपके ऑप्शन में 100% मिल जाएगा। सच्ची बता रहे हैं। जो भी अश्वनी जी, बहुत बढ़िया, चलते रहो। जी, बढ़ाते रहो क्लास को जी। और प्रीति सिंह संगम, चलो जी, खाना बना रहे हैं सर, बनाओ खाना, बचा के बनाना जी। कढ़ाई में आपका मोबाइल ना गिरे, है ना जी। हाँ, बनाते रहो, पढ़ते रहो, संस्कृत चंद्र की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना, बनाओ खाओ, है जी। हिंदी भाषा के विभिन्न स्वरूपों की जानकारी प्राप्त करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अन्य उद्देश्य भी होते हैं जो आपको दिख रहे हैं। पहला, कह रहे हैं भाई हिंदी भाषा के विभिन्न स्वरूपों की जानकारी प्राप्त करना। हिंदी भाषा में अभिव्यक्त बातों की तार्किक समझ बनाना। तार्किक समझ उच्च प्राथमिक स्तर पर आनी चाहिए। समझ गए ना बात को? एनी समस्या वर्तते कोपी समस्या नास्ति। तो कहते हैं विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का, साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास करना। ठीक है जी। पढ़ी गई सामग्री का विश्लेषण कर अपनी राय प्रकट करना, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। ठीक है। भाषा के विभिन्न स्वरूपों की आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से परखना, जानना, समझना। ठीक है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति अपने रुझान को व्यक्त करना। नई रचना या किताब को पढ़ने समझने की जिज्ञासा व्यक्त करना। तो ये सारे किसके उद्देश्य हैं? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य हुआ करते हैं। कभी भी यहां से प्रश्न आएगा, इसमें से कोई ना कोई लाइन आपको 100% मिल जाएगी। चलते रहो जी, चलते रहो, खाना बताते रहो, चलते रहो जी। हाँ जी, ओके, आगे। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों को अर्थ देने में किया जा सकता है कि भूमिका को नकारा नहीं है। कह रहे हैं वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने और शब्दों को अर्थ देने में किया जा सकता है। हाँ, भाषा सीखने सिखाने में शब्दों को अर्थ देने में किया जा सकता है, कोई भूमिका को नकारा नहीं है। भाषा की प्रयोगशाला, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालय समय और पाठ्य पुस्तकों। जल्दी बोलो सारे छात्र। पर ये चैट बॉक्स नहीं चल रहा है क्या जी? हम्म, एक सेकेंड, आप लोग आंसर करते रहो चैट बॉक्स।
ठीक है, बी बता रहे लोग, बी इज द राइट आंसर। ओके, डन 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 डन, बी इज द राइट। सामाजिक अंतर, बताइए भाई किसको नकारा नहीं जा सकता है? शब्दों को अर्थ देने में किया जा सकता है इसका प्रयोग, तो करें किसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है? भाषा की प्रयोगशाला को, या सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालयी समय, या पाठ्य पुस्तकों को? आखिर वाइगोत्स्की का चाहे नाम आ जाए, कहीं पर भी नाम आ जाए, नीचे कहीं पर सामाजिकता शब्द आ जाए, सामाजिकता शब्द आ जाए, तो याद रखना वही राइट होता है, वही सही होता है, 100% श्योर, 100%। सामाजिक अंतःक्रिया को कभी नकारा नहीं जा सकता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की महोदय का कहता है कि कभी भाषा सीखने और सिखाने में सामाजिक अंतःक्रिया का होना अनिवार्य है ना जी? एकदम राइट है, एकदम जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद आंसर किया है सभी छात्रों ने, शुक्रिया धन्यवाद सभी छात्रों का, स्वागत बंदन अभिनंदन संस्कृत चंद्रा पर मेरे प्यारे छात्रों जी। आगे बढ़े, आगे चले तो कर लो, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की क्लास में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? बताओ, कोई बालक है बोलते समय अपनी क्लास में, हिंदी भाषा की क्लास है, वह उसमें क्या करता है, बोलते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे? जल्दी बोलो भाई। देखो थोड़ा सा और सेशन को बढ़ाओ, इतने में मजा ना गच्छत यस्तु, इतने में कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा और बढ़ाओ, थोड़ा और आगे ले चलो क्लास को, ठीक है जी। और सुबह में सुपर 30 की सीरीज स्टार्ट है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है, सुबह की संस्कृत वाली क्लास, ठीक है जी। आकांक्षा जी आज आपकी पहली क्लास है, बहुत स्वागत है, डेली आइए, सुबह आइए, शाम आइए। चलो जी, अच्छा ठीक है, 7 बजे रख लिया करो, ठीक है 7 बजे रख लेंगे जी, पक्का रख लेंगे। उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों का ही प्रयोग स्वयं भी करेंगे, उसकी मातृभाषा के शब्दों का ही प्रयोग स्वयं ही करेंगे, उसे टोकेंगे और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग दृढ़ता से करवाएंगे, ठीक है। फिर और कह रहे हैं उनकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे और पाठ जारी रखेंगे। और अगला ऑप्शन, उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। तो बताओ सही कौन सा है? अगर कोई छात्र है आपकी क्लास में, वह आप एज ए शिक्षक हो, एज ए टीचर हो, और आपकी क्लास में कोई छात्र है, वह उसमें क्या कर रहा है, हिंदी भाषा की क्लास है, उसमें वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है, ऐसी सिचुएशन एज ए टीचर आप क्या करोगे? जल्दी बताएंगे जी। ए बता रहे हैं, वाह वाह वाह, ए इज द राइट आंसर, वाह क्या बात है ममता कुमारी जी, और जो भी हैं चलते रहो बढ़ते रहो जी, दीपक कुमार, सुनील कुमार, आकांक्षा पांडे और अवनीश टाकिया जी, और जो भी छात्र हैं सभी का हृदय से स्वागत है, जिनका नाम ना ले पाऊं हमारे हृदय में बसे हैं, समझ लो जी। तो सबका कहना सर ए, कितने बजे सर जी? सोनम कुमारी मीना जी, सुबह सुबह क्लास होती है, संस्कृत वाली सुपर 30 की सीरीज सुबह वाली क्लास में चल रही है। आज एक पहली क्लास से जाके देख ली, जिन छात्रों ने सुपर 30 की पहली क्लास नहीं देखी है, वो आज अभी क्लास के बाद या नाइट में जाके संस्कृत इसी चैनल पर जाके संस्कृत भाषा के सुपर 30 सीरीज की पहली क्लास देखेंगे, और इसमें ए वालों अभी तुम्हारा हम मुंह बना देंगे, बड़े आए ए बताने वाले, मारे खींच के तुम्हें नाकी में लग जाएगा, चलो बता तुम्हारा बनाए भाई। देखो मातृभाषा का ही प्रयोग करोगे, उसे टोकेंगे नहीं, उसकी मातृभाषा के शब्दों का ही प्रयोग स्वयं भी करेंगे, मतलब टीचर भी उसकी ही मातृभाषा का प्रयोग करे, है ना जी। अब और छात्र क्या करेंगे फिर, बड़े आए, चलो कर लो बात। फिर बी ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है कि वह हिंदी के शब्दों का प्रयोग दृढ़ता से करवाएंगे, ना 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 ना, सब कुछ हमको उस पे छात्र पे छोड़ देना, वो अपनी स्वतंत्रता से प्रयोग करे, दृढ़ता नहीं दिखानी है, का ध्यान नहीं देंगे, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत बात। आपका डी वाला क्यों सही है, और उसकी मात्र शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे, समझ में आया? तो बिल्कुल राइट आंसर है डी। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत आंसर करते हैं, तभी तो कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं लोकेश कुमार जी। चलते रहो बढ़ते रहो मुस्कुराते रहो, सुंदर सी प्यारी सी स्माइली के साथ उत्तर करोगे मेरे प्यारे छात्रों। 7th का डी, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? लो नहीं है, अब बताओ किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर पर किसको हिंदी भाषा को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका इन चारों में से किसकी नहीं है? सारे लोग उत्तर करोगे। ऑफिशियल वर्तिका जी कहें सर मेरा आपकी क्लास से पास हुआ था, शुक्रिया, आपकी मेहनत है वर्तिका जी, आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया है, पढ़ा है डेली, संस्कृत चंद्र को पर आपका विश्वास रहा, आपने ज्वाइन किया, आप
ये आपकी मेहनत का फल है, आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से, पूरे संस्कृत चंद्रा परिवार की ओर से। चलो जी बताओ। बहुत बढ़िया। नंदू गुप्ता देखो जी, पेड क्लास या इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है, हर स्लाइड पे आपका नंबर लिखा है, नीचे पट्टी पर भी आपका नंबर चल रहा है, उस पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको सारी जानकारी वहीं से प्राप्त हो जाती है। ठीक है जी, पेड क्लास के लिए, ठीक है, संस्कृत और हिंदी के लिए। चलो जी, सी इज द राइट आंसर, सब लोग बता रहे हैं सी वाला राइट, एकदम बढ़िया है। दीपक कुमार पंडित जी, पड़ोती जी, वाह। डी और सी, नीलम चक्रवर्ती जी बी, सोनम कुमार मीना जी 8वीं का सी बता रहे हैं। कंफ्यूज है तो हम जाओ दूर करते हैं आपका कंफ्यूजन। कहते हैं पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पत्रक, संचार माध्यम। भाई हम कभी भी हिंदी की भाषा को, किसी भी भाषा को सीखने सिखाने में ये भी काम कर सकता है, ये भी, लेकिन प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो ये कौन सा सिखाता है? ये प्रश्न पत्र का काम क्या होता है? प्रश्न पत्र का काम तो है कि हमने कितना सीखा उसका मूल्यांकन करना है, इसके माध्यम से मूल्यांकन करते हैं, है ना जी। ये सारी चीजें हमको हेल्प करती हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी भाषा को सीखने में। ठीक है जी, तो चुप्पे कर लो, नहीं है तो आपका, अरे ये सी इसको कर लो, डी इसको कर लो बाबू। हाँ, तो आपका ये वाला लास्ट वाला सही हो जाएगा। नेगेटिव प्रश्न है तो आपका ये वाला नहीं के संदर्भ में ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र एकदम बहुत अच्छा सा आंसर किया है भाई। थोड़ा सा सेशन को और बढ़ाइए, इतने में बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, संस्कृत चंद्रा का हिंदी वाली क्लास और एकदम बेहतरीन, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आपको कहीं लगे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, जान सकते हो। ठीक है, कभी भी आपको कोई डाउट हो, यू कैन, आप बिल्कुल सुखेन आनंदेन पूछ सकते हैं हमसे। आप कोई समस्या हो, कोई हो तो बताएं, नहीं तो भाई सेशन को बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। आगे चलें, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं कि एक तरफ भाषा हमारी डैश डैश को व्यवस्थित करती है तो दूसरी ओर तरफ यह हमें डैश डैश भी करती है और हमें ज्ञान और कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। भाषा, भाषा से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि भाषा एक तरफ तो हमारी क्या डैश डैश को किसको व्यवस्थित करती है? हमारी जानकारी को, हमारी संस्कृति को, हमारी विचार की प्रक्रिया को किसको व्यवस्थित करती है? और दूसरी ओर वह हमें मुक्त करती है, या फिर नियंत्रित करती है, या फिर सुसंस्कृत करती है? तो जल्दी बताओ, भाषा आखिर क्या क्या करती है? सभी लोग आंसर करेंगे, जितने लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत है संस्कृत चंद्रा की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे छात्रों, आप है सबसे बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं, है ना जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो मेरे प्यारे छात्रों जी। बेहतरीन, जोरदार। कह रहे हैं सर सोशल साइंस की बहुत सारी डिमांड आ गई है सर, एसएसटी सोशल साइंस के क्लास के लिए, तो देखते हैं इसको, क्योंकि आपकी डिमांड ही हम है, मतलब कहने का मतलब आप जो कहोगे हम वही करते हैं। संस्कृत चंद्र में वही होता है जो छात्र चाहते हैं। वैसे भी सीटेड भी कहता है छात्र जो चाहे वही करो, वो कहे नृत्य करके पढ़ाओ तो नाच के पढ़ाओ, डांस करके पढ़ाओ, लेकिन करो छात्र के अनुसार। आपने कहा हिंदी पढ़ाओ तो मैंने हिंदी भी स्टार्ट किया, चिंता मत कीजिए, आपके लिए एसएसटी भी मिलेगी अब, चिंता मत कीजिए, है ना जी। चलते रहो, बढ़ते रहो। डी बता रहे, वाह वाह, ए और डी, ए और डी, वाह वाह वाह। आइए देखते हैं, तो बिल्कुल जिन्होंने कहा है भैया, क्या पहले तो विचार की प्रक्रिया को वह व्यवस्थित करती है, तो बाकी और गलत काट लो, तो डी और ए में कोई एक सही होगा। तो भैया आपका ए वाला एकदम राइट है, नॉट डी, एकदम। एक तरफ भाषा हमारी क्या, विचार की प्रक्रिया, हाँ, विचार प्रक्रिया को क्या करती है, व्यवस्थित करती है। ठीक है जी, और हमें भी, और एक तरफ यहां हमें मुक्त भी करती है और हमें ज्ञान और कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। मुक्त करती है मतलब वह हमें मुक्त करती है, हमको स्वतंत्र करती है सीखने के लिए, कोई आक्षेप नहीं होता है भाषा को सीखने समझने में, और हमको कल्पनात्मक दुनिया में स्वतंत्र रूप से हमको अनखोजी दुनिया में ले जाती है। तो बिल्कुल यह आपका राइट एकदम बढ़िया है, ए वाला एकदम लल्लन टॉप, बेहतरीन, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद आंसर किया है मेरे प्यारे छात्रों। है, देखो जी कितना अच्छा हमारे हमारे छात्र हैं, ए बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं। सर बच्चे कह रहे हैं कि मैम को दिखा दीजिए प्लीज। इन देखे हो ई वाला, खींच के मारेंगे, सत्य हो जाए, तुम्हें नाकी में लग जाएगा। बड़े आए, आप पढ़ा रहे हैं मैम को देखोगे, है तो पढ़ाई करो, मैम को देखनी है। बड़े आए, टीचर निकालो फिर मैम को देखो, बड़े आए। चलते रहो, बढ़ते रहो। भाषा शिक्षण पर, हाँ रुको रुको, मैम को दिखाते हैं, रुको रुको, मैं तुम्हें दिखाते हैं। भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय या विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की डैश 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 और पर ही ज्यादा निर्भर करती है। बहुत नटखट छात्र है हमारी क्लास में, बहुत ही, बहुत खतरनाक छात्र है, अच्छे छात्र हैं, बड़े अच्छे छात्र, सुंदर छात्र हैं, बढ़िया पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। हाँ,
मस्ती तो बहुत खतरनाक करते हैं लोग जी। और बताओ, मैम को दिखा दी, क्या है, हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कहा कि मैम पढ़ाएंगे। चुप्पे देखो, मैम से बढ़िया हम पढ़ा। बताओ, अभिवृत्ति और परिवार, अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा, संस्कृति और वर्ग, अभिप्रेरणा और उपलब्धि। चलो बताओ, आंसर करो, ये सत्य हो जाए, तुम आंसर करो, बताएं तुम कहा। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो। लोनली मिस यू बॉय, बात पूछो, अरे पूछो बच्चा पूछो, जल्दी बढ़ते रहो पूछते हुए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, कह रहे हैं हाँ सर। हाँ ठीक है, पक्का जी, हाँ दिखा देंगे, मैम को दिखा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल दिखा देंगे मैम। आंसर करो चुप पे, जो अच्छी सी, जब हम कहते हैं तो स्माइली नहीं भेजते हैं, हाँ हम कहते हैं मुस्कुरा के आंसर को, तो मुस्कुराते नहीं, को शर्म आती है, इनकी सासू माँ ने मना किया है कि लाइक मत करना, लाइक अभी कमेंट चुप पे लाइक कर दो क्लास को। बताओ कौन से भाषा शिक्षण शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की अभिवृत्ति और किस पर ही ज्यादा निर्भर करती है द्वितीय भाषा को सीखने पर। जल्दी बताओ, बोलते रहो, चलते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करो जी। जया मिश्रा जी, बिल्कुल, हाँ पेन खींचने वाले लग जाएगा जी। बहुत खूबसूरत, क्या बढ़िया आंसर करते हैं भाई, है ना जी। आदि भाई आपकी डिमांड है, आ जाओ आ जाओ। तो देखो जी, इसमें क्या है, अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा, चुप पे लाइक कर लो, शेयर कर लो, बताएं पहले, बी वाला एकदम राइट है, एकदम सही। जिस दिन आप इतना कर दोगे जी, 1K वॉचिंग जिस दिन होगी उसी दिन आपकी मैम आके पढ़ाने लगेंगी, ठीक है। 1K वॉचिंग जिस दिन होंगी उसी दिन, ठीक है। जिस दिन आप इतनी संख्या में आते हो, आते हैं संस्कृत चैनल पर नॉर्मली लोग आते हैं, इतना तो पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपकी कैपेसिटी बहुत कम, जिस दिन इतना कर दो जी, आ जाएंगे जी। अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा, कभी भी दूसरी भाषा या विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले को एक उसकी अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा पर ही ज्यादा निर्भर करती है, कि उसकी अभिवृत्ति और अब बात आती है सर, ये अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा क्या चीज होती है? ये अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा क्या है? अब बताओ जी, बताओ तो, ये अभिवृत्ति और प्रेरणा क्या है? इधर देख लो क्या है। अभिवृत्ति, यह एक मानसिक दशा है, इससे व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का पता चलता है। अभिवृत्ति, आपकी वृत्ति, आपका व्यवहार, वृत्ति से मतलब आपका व्यवहार से है, ठीक है जी, पता चलता है। अभिवृत्ति सामान्य रूप से 3 प्रकार की होती है, संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा व्यवहारात्मक, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे छात्रों, और अगर अभिप्रेरणा क्या है? लक्ष्य आधारित व्यवहार का ऊर्जाकरण करना, मतलब अभिप्रेरणा आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की होती है। अभिप्रेरित करना किसी को भाषा के प्रति, सीखने के प्रति प्रेरित करता, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, ठीक है। हाँ जी, मेरे हंसी सुन के मेरा भाई मेरे मोबाइल देखने लगा। मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। देखो एमपी गुड, एमपी में सरकार बनी भाजपा, तो देखो गुड 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 गुड, एमपी गुड का बोलते, कहते हैं किसी कार्य को आरंभ करने और उनको जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया को ही अभिप्रेरणा कहते हैं। कुल मिला के वही है, जब आप आपको लगातार कंटिन्यू अभिप्रेरित करते रहे कि आपका कार्य अनवरत रूप चलता रहे, ठीक है जी। अरे तुम लोग पढ़ाई कर लो जी, हैं खींच के पेन मार देंगे तुम लोगों को, समझ में बहुत मस्ती करे। आओ जी, तो बिल्कुल राइट आंसर कौन सा है? बी है। अब तुम बोलो, अगला क्वेश्चन उत्तर दो, बताओ। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बताना है। अगर इसको तुमने गलत किया तो तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे मम्मी पापा के सामने तुमको हम मुर्गा और मुर्गी बनवाएंगे। अगर इसका उत्तर गलत किया, सभी छात्र इसका आंसर बहुत अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पढ़ा दिया अभी। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण सीखने के जो उद्देश्य होते हैं, अभी भी मैंने पीछे पढ़ाया और एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया था। अगर गलत किए फिर हम बताते हैं। हाँ, जो मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो, चलते रहो, है ना जी। मेरे प्यारे छात्रों, कितने अच्छे, कितना बढ़िया पढ़ते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर, है ना जी। तभी तो कहते हैं कि क्या बढ़िया उत्तर देते हैं। देखा, एक झंडा गाड़ के आते हैं हमारे संस्कृत चंद्रा वाले छात्र, तो कम से कम हिंदी और संस्कृत तो एकदम लल्लन टाप करके आते हैं, मुझे पता है ना जी। पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना, पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना, पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। देखे तो उत्तर क्या कर रहे हैं,
गीत तो कुशवाहा की करें, मेरी दादी बोल रही हैं कि हंस क्यों रही हो, हैं? हंसो हंसो और हंसो, जीवन में यही तो मुश्किल है, जीवन में मुस्कुराना ही तो मुश्किल है। खूब मुस्कुराओ हंसते हुए, एकदम खिलखिलाते हुए संस्कृत चंद्रा के साथ पढ़ो एकदम बेहतरीन तरीके से। बताओ सही कौन सा मेरे प्यारे छात्र। हाँ जी, चलो जी बताओ। बहुत बढ़िया, डी इज द राइट आंसर। ओके, क्या बढ़िया उत्तर कर रहे हो जी, बहुत जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम खूबसूरत सा, एकदम प्यारा सा उत्तर कर रहे हो। तो डी वाला एकदम राइट है, पठित सामग्री को तार्किक विश्लेषण करता, एकदम राइट आंसर है। क्या बढ़िया उत्तर करते हैं, है ना जी। बहुत अच्छे जी। हाँ, बहुत अच्छा जी, बहुत ही खूबसूरत सा आंसर किया है सभी छात्रों ने, है ना जी, बहुत बढ़िया। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। संस्कृत चंद्रा की अपनी क्लास इसी बात पे लाइक ठोक देना जी, और मुस्कुराते हुए आंसर करेंगे आप सभी छात्र। चलो जी बढ़ाओ, सही लोग बताएंगे जितने लोग जुड़े हैं, है ना जी, मेरे प्यारे छात्रों। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सभी छात्रों का, और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। कह रहे हैं जी डी सही है। भाषा अर्जन के, मैंने कहा ये पूरा आपका जो भाषा अर्जन और अधिगम से संबंधित है, तो इस पर सभी लोग बताएंगे। हाँ, जी, तो बताओ, परिवेश से प्राप्त भाषिक कौन सा कथन उचित नहीं है? निगेटिव प्रश्न है ना, तो देखिए क्या बता रहे हैं जी। सी और डी बता रहे हैं जी, सी और डी। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। तो परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। तो बताओ इसमें सही कौन सा है मेरे प्यारे छात्र? जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है मेरे प्यारे छात्रों हमारे इस सेशन में। और आपसे उम्मीद है आप लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे छात्रों। तो इनका कहना है सर, थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद। तो इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं, इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से, मैंने कहा है भाषा अर्जन, पहले इनका सबका कहना डी है, और जो इन छात्रों ने डी कहा है बहुत अच्छा कहा है। बहुत ही बढ़िया आंसर किया है, सच बताएं तो हृदय जीत लिया आपने। अगर आपको सही सही पहचानना हो, ट्रिक इसमें आपको कीवर्ड आपको ढूंढना हो, तो भाषा अर्जन के समय कौन सा कथन उचित नहीं, भाषा अर्जन की जहां बात आए, कहीं पर किसी भी ऑप्शन में सहज शब्द आ जाए, क्या आ जाए जी, किसी भी भाषा ऑप्शन में सहज शब्द आ जाए, कहीं पर आपको भाषिक परिवेश, ठीक है, की बात है, समाज सांस्कृतिक विशेषताओं के सहज सहज शब्द आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो आपका सही आंसर होता है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, तो सीएम यह आपका सही है, निगेटिव है। ये सहज होना, ठीक है, भाषिक परिवेश का होना और सहज रूप होना, ये सब किसके कीवर्ड है? सहज होना, स्वाभाविक होना, भाषा अर्जन के। नेगेटिव पूछा है तो आपका डी वाला एकदम राइट होगा, एकदम सही होगा, ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे आप लोग। चलो जी आगे बढ़ो फटाफट जल्दी से। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। किसी भी भाषिक प्रक्रिया को सुउद्देश्यपूर्ण बताने के लिए क्या प्रभावी है? जल्दी बताओ जी, सभी छात्र बताएंगे जितने लोग जुड़े हैं, कि भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक, जब मैंने कहा सर्वाधिक शब्द प्रयोग हो जाए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा सही वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है, समझना है, ठीक है जी। हाँ जी, चलते रहो बढ़ते रहो मेरे प्यारे छात्रों, सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत की पौन क्लास। कहानी कविता की पंक्तियां देखकर लिखना, टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग करना, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास करना। तो जल्दी बताओ सभी छात्र आंसर करेंगे कौन सा वाला है सही, फटाफट आंसर करते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो जी, सभी लोग बताएंगे मेरे प्यारे छात्र, है ना जी। तो बताओ जी, आंसर करो।
8-10। ठीक है जी, चलो बताओ। इसमें आपका सी इज द राइट आंसर। कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग करना सर्वाधिक उपयोगी क्या है? कक्षा के प्रिंट समृद्ध वातावरण का प्रयोग करना। सी इज द एकदम राइट है, एकदम बहुत बढ़िया उत्तर कर रहे हैं मेरे प्यारे छात्रों, एकदम राइट आंसर है सी। ठीक है जी, कर लो जी सही। ठीक है जी, ये क्या होता है? प्रिंट समृद्ध वातावरण ऐसे ऐसे वातावरण से है जहां बच्चों को अपने इर्द गिर्द चित्र, विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियां आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते हैं। क्योंकि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध परिवेश होता है। ठीक है जी, एकदम राइट सा, बहुत बढ़िया सा आंसर आपने किया है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, समस्या वर्तते, चलते रहो बढ़ते रहो, लाइक कर दीजिए जी। हाँ, कोई दिक्कत ये है ना, देख लीजिए, है ना जी, कोई दिक्कत? बाकी एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या होता है? मुख्य अंतर बताना है जी। भाषा अर्जन और अधिगम में क्या मुख्य अंतर होता है? पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का, स्वाभाविकता का, भाषा के नियमों को स्मरण करने का, या भाषा लेखन के अभ्यास का। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर कहां का होता है? जल्दी बता दो जी। तो यहां पर सीधा सीधा अगर हम आंसर देखेंगे मेरे प्यारे छात्र, तो आंसर जो सही होने वाला है वो एकदम राइट आंसर है अभ्यास रोकने का जी। नहीं नहीं नहीं, स्वाभाविकता का। किसका अंतर है? स्वाभाविकता का। भाषा अर्जन जो है यह स्वाभाविक परिवेश में सीखी जाती है, और भाषा अधिगम जो है यह जो है आपको एक नियमबद्ध तरीके से आपको यह सीखा जाता है विद्यालय पर। देखो लिखा है, ये भाषा अर्जन समृद्ध भाषिक परिवेश में स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, जबकि भाषा अधिगम के लिए नियमबद्ध तरीका होता है, सुसंगठित भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है, औपचारिक परिवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है जी, ठीक है, ये सारी किसकी विशेषताएं हैं? आपके भाषा अधिगम की। ठीक है, तो एकदम राइट आंसर है आपका बी, स्वाभाविकता का अंतर होता है मेरे प्यारे छात्रों। आगे आ जाओ। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है, वही चीजें फिर से दे दिए हैं। ये देखो कौन सी भाषा में लिखा गया, देखना है, ये आकलन लिख लो, यहाँ क्या लिख लो जी? आकलन है। ठीक है, भाषा सीखने, वही सीखना मतलब भाषा अधिगम। भाषा सीखने से क्या तात्पर्य है? भाषा अधिगम से तात्पर्य है करें भाषा सीखना और अर्जित करने दोनों के अंतर का। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, ठीक है, भाषाई परिवेश, भाषा का व्याकरण। जल्दी बताओ दोनों का जो कारण है, अंतर का मुख्य जो रीजन है वो क्या है? सभी लोग बता दो जी। ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद फिर आपसे मिलेंगे विदा मेरे प्यारे छात्रों जी। भाई हम आज टॉपिक वाइज प्रश्न लाए थे, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम से और सीखने से संबंधित प्रश्न थे। तो जितने भी विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं वही है। तो सी वाला एकदम राइट है, भाषाई परिवेश जो है दोनों के अंतर को डिसाइड करता है। ठीक है, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलो जी। बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा क्या करेगा? नई भाषा आसानी से सीखेगा, पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा, सुनना बोलना जल्दी सीखेगा, परिचित भाषा जल्दी सीखेगा। जल्दी बताओ। बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष है, तो कि वह उसे पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा क्या करेगा? नई भाषा आसानी से सीख लेता है, पढ़ना लिखना सुनना बोलना परिचित भाषा जल्दी सीखेगा। बताओ, जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। हाँ, ये आपको चौमस्की के बारे में बता रहे हैं जी। चलते रहो बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्र की क्लास को। हाँ जी बताओ, यहाँ पर आपका नई भाषा सीखने में आसानी से सीखेगा। ठीक है जी, कोई भी नई भाषा होगी वह आसानी से सीखेगा, क्योंकि वह उसके मस्तिष्क में एक भाषा की जब बालक जन्म लेता है तो वह जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, वह भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ जन्म लेता है। ठीक है जी, तो बिल्कुल भाषा सीखने की उसकी जन्मजात शक्ति होती है, अतः आपका नई भाषा सीखने में वह उसको आसानी होगी, है ना जी। सार्वभौमिक व्याकरण उसके मन मस्तिष्क में होता है। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आपको होमवर्क दिखा दूं मेरे प्यारे छात्रों। SW आपका प्रश्न थोड़ा और थे, लेकिन अब समय हो चुका है। होमवर्क एक दूसरी क्लास है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होगा? इसका आंसर दीजिएगा सारे छात्र, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर कि सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है
कहां पर प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का जो सर्वोपरि उद्देश्य होता है वो क्या होता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और आप हमारे पीडीएफ और इसकी पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, शायद पिन किया गया होगा आपको वहां से। संस्कृत चंद्रा आगे है ये टेट, सुपर टेट, सीटेट के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई बैच पढ़ना चाहते हैं संस्कृत और हिंदी के लिए, हिंदी की पेडागोजी और संस्कृत की व्याकरण और संस्कृत का पैसेज, संस्कृत का पेडागोजी सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, तो आपको सारी जानकारी मिल जाती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर लेते हैं आपसे विदा। क्लास की टाइमिंग मत भूलिए, शाम को 7 बजे, सुबह में 8, सवा 8 बजे। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन, धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी, साथ में मेरे प्यारे छात्रों कमेंट बॉक्स में आंसर करना मत भूलना, सबको हमारी ओर से हार्ट दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।